तो बच्चों हम लोग इस समय टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था। और एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस समय बच्चे कमेंट बॉक्स में पूरे के पूरे होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। और उसमें मैंने देखा स्वाति, आलोक, शिवानी और सुहानी, आदित्य, युवराज, ये सभी बच्चे जो है डेली का डेली होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने समाप्त कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जिस भी बच्चे को कहीं भी कोई भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी बताया करे। ठीक, तो उसका भी समाधान यहाँ से होगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की पहचान क्या होती थी। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता था। ठीक, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हों आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात ये होती है कि यहाँ पर आपको मिलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। ठीक, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो रहेगा। इसके अलावा भी आपको चीजें मिल सकती हैं। क्या? या, ई या ई। ठीक, ये या ए। ठीक, के साथ क्या है या है। ठीक, ये इसकी पहचान होती है। बात समझ में आई? ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुके हो के और या तो मिलेगा, या है, ई है, ए है मिलेगा। तो वो क्या होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। बात समझ में आई? अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू या डज का प्रयोग करते थे। कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होता है हैज या हैव। क्या होता है? हैज या हैव। देखिए मैं सिंपल सेंटेंस की बात यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये जानना जरूरी है। तो मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताया था। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ या ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। ठीक, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और इसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब हैज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग थर्ड फॉर्म को जरूर क्या करेंगे, याद करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। ठीक, उसको समझते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहां पर मेन वर्ब का क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। यहां पर क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मतलब तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अब बात समझ में आई? ठीक, तो बस यहां पर इतना ही जानना था। अब सीधा सीधा अगर आप यहां पर कहानी लिखना चाहें अपने से, ठीक, तो कहानी क्या बनाएंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हों, लिया है, दिया है, या है, ई है, ए है, आए, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक, एक वचन सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। ठीक, तो ये आप कहानी लिख सकते हैं। आप अगर वहाँ नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी कई तरीके से बनाई जाती है, तो वहाँ पर जैसे चाहें आप वहाँ पर नोट्स अपने से कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेकिन अब आते हैं हम रूल पर। तो अब जब रूल की बात हम कर रहे हैं तो रूल आपको सिंपल सेंटेंस का पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम रूल बनेगा वैसे ही, बस क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है और वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हुआ है। बाकी रूल बनाने का प्रोसेस, नियम सब वही है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक, बहुत सारे बच्चे अपने से बनाना भी शुरू कर दिए होंगे। ठीक, तो अपने से रूल बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव। ठीक, मैं यहाँ हैज या हैव हर जगह वैसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, इज, एम, आर, हैज, हैव। तो यहाँ पर आप जानिएगा एक चीज कि मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उतना लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं मतलब बोर्ड में थोड़ा जगह भी कम होने के कारण मैं इतना ही लिख रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब है ये हैज हैव होगा। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपको इतना पता है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए केवल हैज और हैव लिख दिया हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट हैज या हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्लस अदर वर्ड, मतलब जितना और बचेगा शब्द बचेंगे उसको जो भी प्रीपोजिशन कंजक्शन जो भी लगेगा उसका प्रयोग करके हम वहां पर उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं दुकान पर साबुन खरीद चुका हूं, या इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे, मैंने दुकान पर साबुन खरीद लिया है। ठीक, मैंने दुकान पर साबुन खरीद लिया है या मैं दुकान पर साबुन खरीद चुका हूं, क्या है, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही जैसे होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये मैंने कहा था है हूँ आपको जहाँ दिख जाए वो प्रेजेंट टेंस होता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट और ये चुका चुकी सब क्या दिखाता है, परफेक्ट, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, इसको पूर्ण वर्तमान काल बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, ये इतना दिखा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है। ठीक, और क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर ना आपको नेगेटिव शब्द दिख रहा है ना इंट्रोगेटिव दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, जो हमने रूल बनाया तो ये आई, ये क्या है, आई, और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय बताया था कि क्या है, कि वहां पर आई को प्लूरल
आई के साथ प्लूरल का जो रूल होता है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस में आकर उसके साथ फिर क्या हो गया, वो अपना अलग एम का प्रयोग करने लगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर वो प्लूरल के साथ हो गया, फिर उसके बाद पास्ट में जाता है तो वहाँ पर ये सिंगुलर के साथ हो जाता है। तो कहने का मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आई क्या है, आई एक दर बदलू नेता है। ठीक, आई क्या है, एक दर बदलू नेता है। कभी वो खुद की पार्टी गठित कर लेगा और कभी क्या करेगा, कभी दूसरे के साथ गठबंधन कर लेगा और कभी दूसरे के साथ चला जाएगा। ठीक, तो मतलब आई को हर जगह हमें क्या करना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। तो वहां पर क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वहां पर प्लूरल का रूल उसके साथ फॉलो होता था। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, वहां पर वो अपना अलग से एम लेकर चल रहा है। ठीक, और यहाँ परफेक्ट में आकर फिर क्या कर रहा है, फिर प्लूरल का रूल फॉलो करा रहा है, और उसके बाद पास्ट में जाएगा तो फिर सिंगुलर के साथ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आई को हमें समझना होगा। तो यहाँ पर आई क्या है, एक तरीके से प्लूरल फॉर्म होता तो सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में होने के कारण इसके साथ क्या होता है, प्लूरल का रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव। ठीक, आई हैव, फिर क्या है, खरीदना। अब आपको थर्ड फॉर्म यहाँ पर पता होना चाहिए। खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है, बाई। बाई मीन्स खरीदना। तो बाई का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई का होता है बाट, बॉट। ठीक, ये होता है BOUGHT। फिर क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है BOUGHT। मतलब इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ठीक, तो आपको आपके लिए जरूरी है कि आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, नहीं तो अब आप आगे के ट्रांसलेशन सीखने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म एक एक का तो लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेशन में तो डायरेक्टली ही लिखूंगा। तो आप उसको भी ध्यान दीजिए, थोड़ी आपकी भी वो जिम्मेदारी बनती है। तो आई हैव क्या हो जाएगा, बॉट। आई हैव बॉट, मैं खरीद चुका हूँ क्या, शॉप, SOAP, शॉप। ठीक, और अगर SHOP हो जाता तो शॉप। शॉप मीन्स क्या होता है, वहां पर दुकान, और ये शॉप। ठीक, तो आई हैव बॉट शॉप, क्या, मैं साबुन खरीद चुका हूं, कहां पर, दुकान पर। तो क्या हो जाएगा, एट शॉप। अब देख रहे हैं यहाँ SHOP, तो ये हो गया। तो आई हैव बॉट शॉप एट शॉप। बात समझ में आई, मतलब मैं दुकान पर साबुन खरीद चुका हूं। समझ में आया ये आपको। ठीक है, तो एक ट्रांसलेशन और एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। वह विद्यालय में गाना गा चुकी है। वह विद्यालय में गाना गा चुकी है। वह विद्यालय में गाना गा चुकी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए चुकी है, क्या है, चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस, रूल आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा, सी, चूंकि यहां पर चुकी है, इसका मतलब फेमिनाइन जेंडर दिखा रहा है, मतलब स्त्रीलिंग। तो क्या हो जाएगा, सी। फिर क्या हो जाएगा, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, तो क्या हो जाएगा, सी हैज। सी हैज क्या हो जाएगा, अब देखिए सिंग मीन्स गाना और सॉन्ग मीन्स गीत या गाना। ठीक, मतलब ये गाना क्या है, ये गा मतलब वर्ब है, और ये गाना क्या है बताइए, ये गाना नाउन है। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ है। तो इस गाना का क्या हो जाता है, अब देखिए सिंग होता है, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। तो सिंग, सैंग, संग, मतलब SUNG। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड फॉर्म इसका होगा संग। ठीक, सी है संग, वह गा चुकी है। वह गा चुकी है, क्या गा चुकी है, अ सॉन्ग, एक गीत। मतलब सी है संग अ सॉन्ग, कहाँ, इन द स्कूल। क्या हो जाएगा, इन द
स्कूल। बात समझ में आई? ये आपको समझ में आया? ठीक, तो ये आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ये आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ठीक, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। समझ में आया? अच्छे से समझ लीजिए। और जिन बच्चों को भी ना समझ में आया हो वो भी क्या करें, एक दो बार वीडियो में जाकर अच्छे से समझने का प्रयास करें। और उसके बाद वो क्या करेंगे, जिन बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ एक्सरसाइज की क्या है, एक्सरसाइज की कमी है। मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन वहाँ पर ट्रांसलेशन या कुछ भी जो वर्क है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, इसीलिए वो कमज़ोर हैं। ठीक, अगर वो भी एक्सरसाइज कंप्लीट शुरू कर दें तो क्या है, किसी प्रकार की किसी बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, चलिए अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब आपको सिंपल अच्छे से समझ में आ गया, जब आपको सिंपल समझ में अच्छे से आया तो निगेटिव समझने की क्या है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है। देख रहे हैं, अब मैं खुद ही आपको सब दिखा रहा हूं कि यहाँ पर मैं पूरा का पूरा रूल नहीं इरेज किया हूँ। ठीक, मैं पूरा का पूरा रूल नहीं इरेज किया हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। देखिएगा, ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनेगा, ये तो रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या ईए है, इसके साथ आएगा। और क्या होगा, और इनके साथ क्या होता है, यहां लिख देते हैं। ठीक, वाक्य में नहीं शब्द भी क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक, यहां पर निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य में नहीं शब्द भी और जुड़ जाता है। और ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया ही जा रहा है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये सेम टू सेम आपका रूल बना। अब वहां पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग क्या करते थे, डू या डज के बाद नॉट लगाते थे, इज एम आर के बाद नॉट लगाते थे, तो यहाँ पर किसके बाद लगाएंगे। बन गया रूल आपका, बना कि नहीं? तो बिल्कुल आसान सा है। ठीक, आपको एक बार अगर आपके दिमाग में बैठा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो ट्रांसलेशन आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, मतलब टेंस से तो आप सीख ही लेंगे, उसके बाद जो और थोड़ा उच्च क्वालिटी के हैं, ठीक, और जो वहाँ पर ट्रांसलेशन बनते हैं जिसमें कुछ विशेष चीज़ें यूज की जाती हैं, तो वही आपकी बचेंगी। बाकी टेंस से रिलेटेड तो आप कर ही लेंगे। और जो कुछ बचेगा वहाँ से हम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद और भी जो बचेगा उसको पार्ट ऑफ स्पीच में जाके कंप्लीट करेंगे। तो एक तरीके से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो हम लोगों को जैसे कोई भी हिंदी का वर्ड, हिंदी का वाक्य बोलते हैं तो ट्रांसलेट करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो वो आसान हो जाएगा। और चूंकि हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम में तो क्या होता है कि एक पैसेज भी दे देता है ट्रांसलेशन करने के लिए, तो वहाँ पर केवल आपका टेंस से रिलेट नहीं होता है, टेंस तो आना ही आना चाहिए, आपको विशेष रूल भी पता होना चाहिए। ठीक, तो वो आपको सब कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो रूल बनेगा आपका वो तो सीधा सीधा आपको पता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज या हैव होगा, और उसके बाद फिर नॉट शब्द और जुड़ जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। बना रूल। और देख रहे हैं कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल हैज हैव के बाद नॉट बढ़ाया था, और पहचान में भी आपका क्या हो गया था, नॉट शब्द और आया था। मतलब ये निगेटिव शब्द है तो निगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। ठीक, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अब बात समझ में आई। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका रूल देख लेते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा वैसे वैसे हम थोड़ा पढ़ाने की गति को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक, पढ़ाने की गति को भी बढ़ाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नया जुड़ेगा तो वो पीछे के वीडियो पहले देखकर उसको अच्छे से समझेगा, तो उसको भी समझ में आएगा। और जैसे जैसे आगे जाएगा तो हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और उसको समझ में भी आता जाएगा। और जहाँ भी जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक, चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वे
मैदान में वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेले हैं। वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेले हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए है आ गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो ये तो लाहे आया है। गलत। आपको बिल्कुल मैं बेसिक चीज से हर चीज बता रहा हूं, आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। देखिए, अब जैसे ले लिखा है, अगर हम ले को अगर तोड़ने जाएं तो ये कैसे बनेगा? ला प्लस ए, यही तो है। और ये एक इसके लिए आता है, इसके लिए। ठीक, कहने का मतलब हमने जो यहाँ पर ये लिखा है इसकी मात्रा यूज की जाती है, इसकी मात्राएं यूज की जाती हैं। अब बात समझ में आई? तो अब बताइए, अगर हम इसको यहाँ पर ले बराबर अगर इतना है तो क्या आया है बताइए? तो बाद में ये आया, इसका मतलब ए है आया है। ठीक, तो आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ठीक, आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो ए है आया है, ए है आया है, तो क्या हो जाएगा? तो नहीं शब्द भी आया है, तो बस सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। अब देखिए, दे क्या है? मैंने बताया था प्लूरल में, और हो जाएगा, लेकिन होता ये थर्ड पर्सन में है, लेकिन यूज क्या होता है? प्लूरल में होता है। तो ये क्या है? दे हैव नॉट। अब देखिए, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। आपको थर्ड फॉर्म तो जरूर पता होना चाहिए। दे हैव नॉट प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड, वे नहीं खेले हैं क्या? फुटबॉल। फुटबॉल। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। कहाँ? इन द फील्ड। इन द फील्ड। ठीक, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। मैंने इसी रूल को फॉलो किया, यही सब पहचान को फॉलो किया। ठीक, तो आपको समझ में आया? एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वहां पर मैं एग्जाम्पल बताने का भी और प्रयास करूंगा, और जितनी सरल से सरल भाषा में हो सकेगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, मैं तो अपने हिसाब से क्या कर रहा हूं? सरल से सरल भाषा में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर बताएंगे, आपको और सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश यहाँ पर विहान क्लासेस की कोशिश यही है कि आप कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बस लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जैसे होता है ना कि मन से आवाज़ आती है कि बच्चे घर पर क्या हैं, बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, तो बस ऐसे ही मन में आया और मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर उपस्थित हो गया। ठीक, तो जो मैं उद्देश्य लेकर आया हूं उस उद्देश्य पर आप लोग भी खरे उतरने का प्रयास करें। ठीक, तभी मेरा यहाँ पर आना सफल होगा, अन्यथा फिर क्या है? सब बेकार है। ठीक है, तो आप भी क्या करें? जिस भी बच्चे को, चाहे वो हमारे नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी का बच्चा हो या बाहर के भी, मतलब जो हम दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं, अगर उनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, इस वीडियो के माध्यम से उनका भी समाधान किया जाएगा। ठीक, चलिए तो अब दूसरा देखते हैं। राजू छत पर पतंग उड़ा चुका है। राजू छत पर पतंग उड़ा चुका है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, सॉरी, निगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। तो राहुल छत पर पतंग नहीं उड़ाया है। ठीक, राजू छत पर पतंग नहीं उड़ाया है, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, या है आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
राजू। ये मैं पहचान बताता हूं आपको कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक, सेंटेंस आप पहचानते हैं, रूल आपको अब धीरे धीरे पता हो रहा है। तो राजू हैज, फिर क्या हो जाएगा, नॉट। राजू हैज नॉट क्या, अब उड़ाना आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्या होता है थर्ड फॉर्म, फ्लोन होता है, मतलब फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो क्या हो जाएगा, फ्लोन। राजू हैज नॉट फ्लोन द काइट। राजू हैज नॉट फ्लोन द काइट कहां, ऑन द रूफ। ROOF, रूफ मीन्स छत होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। नेगेटिव सेंटेंस भी ये आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी चलते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। चलिए, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो को और चलाकर देखेगा। ठीक, इरेज कर दें, इरेज करें। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब भी हमने बात किया आपसे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात रही हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात रही हो, अब आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो चाहे इसकी बात रही हो, ठीक, चाहे इसकी बात रही हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे। आपने एक चीज देखा होगा, एक चीज कॉमन लगी होगी कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, दो तरीके से वाक्य में आते हैं। क्या होता है, दो तरीके से वाक्य में आते हैं। एक तो वाक्य के पहले आता है और दूसरा वाक्य के बीच में आता है। तो जब वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। बात समझ में आई। तो ये सिंपल सी बात है। अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए एक बार में। ठीक, तो बात तो वही है, पहचान आपकी यही रहेगी। और क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पर, और बाकी बच्चों को पता तो हो गया। अब होने वाला है क्या इसमें, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में, सॉरी, प्रश्नवाचक शब्द, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आएगा, क्या। प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता है। इतनी सी बात है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता है। ठीक, इस तरीके, मतलब किसमें, इंट्रोगेटिव में। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। अब बात समझ में आई। अब देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि इस तरीके के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले कर देते हैं। बात समझ में आई। तो डायरेक्ट रूल लिख दें, डायरेक्ट रूल लिख दें, बाकी और कहानियां आप कहें तो लिख देते हैं। ठीक, चूंकि हम लोग लाइव नहीं है, तो नहीं तो बच्चों के कमेंट्स आते कि लिखना है कि नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक, क्या करेंगे, हैज हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक, पहले करते हैं। बात समझ में क्यों कर रहे हैं, अब इसको आप जानिए। क्या की अंग्रेजी हम ना लिख करके, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, उसको ना लिख करके उसी के स्थान पर हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, रूल बना लें, रूल बना लें। ठीक, अब रूल देखिए क्या बन रहा है, यहां से बनाते हैं ताकि अभी क्वेश्चन वर्ड जोड़ना हो, यहां से रूल बना लेते हैं। ठीक, इधर थोड़ा स्पेस छोड़ के। तो ये रूल है आपका, क्या हो जाएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट,
फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख रहे हैं केवल परिवर्तन कहाँ हुआ, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब में, मतलब उसकी स्थिति में, ठीक। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, रूल बन गया। हैज है सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है आपका, क्या सभी विद्यार्थी घर चले गए हैं? क्या हो जाए, क्या सभी विद्यार्थी घर चले गए हैं? क्या सभी विद्यार्थी घर चले गए हैं? अब देखिए ए है आया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या आ गया, इंट्रोगेटिव शब्द, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी अंग्रेजी, अब सभी विद्यार्थी मतलब बहुवचन होगा, प्लूरल में होगा। इसका मतलब यहां पर क्या कर दें, हैव लगा दें। हैव क्या हो जाएगा, ऑल, सभी क्या हो जाएगा, सभी। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, हैव ऑल द स्टूडेंट्स, हैव ऑल द स्टूडेंट्स, क्या है, हैव ऑल द स्टूडेंट्स गॉन टू होम। ठीक, क्या सभी विद्यार्थी घर चले गए हैं, मतलब गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो समझ में आया, ठीक, तो समझ में आपके आया। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में है आपका, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या शिकारी, क्या शिकारी जंगल में, क्या शिकारी जंगल में, क्या शिकारी जंगल में हिरन को मार चुका है? क्या शिकारी जंगल में हिरन को मार चुका है? तो क्या हो जाएगा, अब देखिए चुका है, क्या, सब कहानी क्लियर, सब कहानी क्लियर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हैज शिकारी का, हैज द हंटर, शिकारी का क्या होता है, हंटर, हैज द हंटर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मारना, तो निश्चित तौर पर किल से मारेगा, किल जान से मारेगा, तो थर्ड फॉर्म किल्ड। हैज द हंटर किल्ड किसको, टू डियर, डियर की स्पेलिंग DEER, ठीक। हैज द हंटर किल्ड टू डियर, कहां, इन द फॉरेस्ट। अब बात समझ में आई, हैज द हंटर किल्ड टू डियर इन द फॉरेस्ट। इसी को कोई प्रॉब्लम, जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ठीक। अब ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इरेज करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक दूसरा रूल बनता है, ठीक, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक जो दूसरा रूल बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब जैसे उसके बारे में चर्चा करने का क्या मतलब है, मतलब है जब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, यहां पर केवल प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तब क्या करते हैं, तब वहां पर
क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इतना समझिएगा, ठीक। अब इसका रूल क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दीजिए। क्या करना है, रूल में आप क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दीजिए। रूल में आप क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दीजिए, ठीक। बस खत्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे देख लेते हैं। एज में वह आज कहाँ गया है, वह आज कहाँ गया है, तो क्या हो जाएगा, वेयर। देखिए कहाँ और या है, ई है, ए है, ठीक। वेयर क्या हो जाएगा, वह, ये क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में पहले सबसे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैज, वेयर हैज, ठीक। गया है मतलब मैस्कुलाइन जेंडर, मैन या बॉय कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही। तो वेयर हैज ही, अभी बताया हमने जाना का, गॉन, कहाँ, टुडे, क्या हो जाएगा, गॉन टुडे। वेयर हैज ही गॉन टुडे, वह आज कहाँ गया है, ठीक। जैसे और बोल दें, तुमने घर पर क्या खाया है, तुमने घर पर क्या खाया है, तो क्या हो जाएगा, तुमने घर पर क्या खाया है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए क्या आया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, हमेशा देखते हैं कि क्या जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्या वाक्य के पहले आना चाहिए। तो यहाँ जब वाक्य के बीच में क्या आया है तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है। तो यहाँ पर हम इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, ठीक, क्योंकि वाक्य के बीच में आया है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू होगा तुमने का, तो यू प्लूरल में होता है, तो क्या हो जाएगा, हैव। व्हाट हैव यू क्या हो जाएगा, ईटन, थर्ड फॉर्म, व्हाट हैव यू ईटन एट होम, व्हाट हैव यू ईटन एट होम, तुमने घर पर क्या खाया है। अब बात समझ में आई, ठीक। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। आज मैंने जितना पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आपको मैंने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस पर चर्चा किया। अभी इसमें का आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, तो हम कल उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी कल भी चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपको ये चीज़ क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये अभी बेसिक सा तरीका है, आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए ये आना चाहिए, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, तो वो बच्चे बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप लोग जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप उसको पूछते नहीं हैं, तो चीज़ें भी जानने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो होमवर्क में थोड़ा लिख लेते हैं, होमवर्क भी लिख लेते हैं। लिखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, ठीक। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। वह प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ कहाँ जाता है, ठीक। मैं मिला के बोलता हूं ताकि रटने वाली जो प्रवृत्ति है वो छूटे, ठीक। तो हो गया दो। अगला, क्या मोहन राधा के साथ बगीचे में
गाना नहीं गा रहा है, गाना नहीं गा रहा है। चलिए अगला लिखिए, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। धोबी धोबी मेरे कपड़े क्यों नहीं धोया है, सॉरी, धोबी मेरे कपड़े नहीं धोया है, ऐसे लिखेंगे, धोबी मेरे कपड़े नहीं धोया है। ठीक, धोबी मेरे कपड़े नहीं धोया है। क्या क्या दुकानदार सब्जी बेच चुका है, क्या दुकानदार सब्जी बेच चुका है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ठीक।